श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 182 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 21। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। यह 19वें श्लोक से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले ज्ञानियों की स्तुति का प्रकरण चल रहा है। भगवान ने उपर्युक्त 20वें श्लोक में गृहस्थाश्रमी ज्ञानी पुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म किस प्रकार करते हैं यह बताया, किंतु अब यह कहते हैं कि जिसे ब्रह्मचर्य अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो निवृत्ति परायण है उसे भी पाप नहीं लगता, क्योंकि इसका त्याग भी शास्त्र सम्मत ही है। आइए भगवान की भाषा में कहते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वः परिग्रहः, जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा समस्त भोगों की सामग्री जिसने त्याग दी है, त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी ही, ऐसा आशा रहित पुरुष केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् अपि किल्बिषम न अपनोति, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। आइए इस पर भावार्थ मंजरी भगवान के श्री चरणों पर समर्पित कर दें। यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् अपि। साधकों के लिए अनुकरणीय सिद्ध पुरुषों का यह लक्षण बताते हैं कि जिसने अपने अंतःकरण को तथा शरीर को जीत लिया है, ऐसा साधक अंतःकरण और शरीर इन दोनों का बड़ा ही अभिन्न संबंध है। मन बुद्धि चित्त की मांग अलग होती है और शरीर की मांग अलग होती है। मन को कुछ खाना हो तो वह शरीर की फिक्र ही नहीं करता, अधिकतर मन ही इस शरीर में अन्य पदार्थों को डालकर शरीर को रुग्ण बना देता है। शरीर बिना मन और बुद्धि से भी अपना कार्य पूर्ण करता है। शरीर करता है, मन बुद्धि न हो ना तो भी शरीर अपना अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। जैसे भोजन पचाना हो, खून दौड़ाना हो, श्वास लेनी हो, तो शरीर को मन बुद्धि की कोई भी जरूरत नहीं है। उल्टा ये बीच में आ जाए तो शरीर को अपना कार्य करने में बाधा हो जाएगी। आदमी आलसी है, श्वास लेने में या खून दौड़ाने में इनका थोड़ा आलस भी शरीर को यम सदन पहुंचा देगा। इसलिए प्रकृति ने शरीर के जो आवश्यक कर्म हैं वे अपने पास ही रखे हैं। शरीर की जो जरूरत है वह उसे स्वयं पूर्ण करता है। उसके लिए मनुष्य के कर्तृत्व की जरूरत नहीं है।
शरीर और अंतःकरण को वश में करने का अभिप्राय है कि आप उनकी क्रियाओं को होश पूर्वक देखो और उसकी जरूरत पूर्ण करो। जैसे भोजन करते समय मन बुद्धि को भोजन क्रिया के पास ही रहना चाहिए ना, और वहां रहकर भोजन के स्वाद को, षड्रस को जानते हुए उसका आनंद ले लो। एक एक पदार्थ को देखो, उसको जानो, सब क्रिया जानते हुए करो मेरे भाई। बोलना भी हो तो भी, लिखना हो तो भी उसका स्वाद लेते हुए करें। हमें अधिकतर भोजन देखो, हम अधिकतर भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन करते समय भोजन के पास हम नहीं रहते हैं। अपना मन कुछ अन्य ही वासनाओं में खोया हुआ रहता है। अतः कई बार हम जरूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं और फिर से पश्चाताप भी करते हैं कि इतना खाना नहीं था, लेकिन मैंने इतना खाना क्यों खाया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कल से उपवास करना शुरू कर दूंगा, शाम को खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसे मन गढ़ंत विचारों में खो जाता है और फिर शाम को भूल जाता है, फिर खाना शुरू। अतः भगवान कहते कि भाई शरीर और अंतःकरण को अपने वश में ही करना चाहिए। भूख लगे तो देखना चाहिए ये शरीर की मांग है या मेरे मन की मांग है। लोग कहते हैं कि समय पर शरीर को भोजन न मिले तो भूख खो जाती है। वह भूख केवल शरीर की ही होती है, ध्यान रखना। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे समय पर भोजन नहीं करोगे तो फिर भूख मूड जाती है, खो जाते हैं। हम आदत के कारण मन के विवश होकर काम करते हैं, लेकिन जो सिद्ध साधक होता है ना, वो भूख लगे तो ही उसकी जरूरत पूर्ण करता है, केवल शरीर के कर्मों को ही करता है। वह भीतर पूर्णतः जागृत है, अतः ये कर्म उसे नहीं बांधते। यह साधक आपात धर्म में यदि किसी पशु को मारकर उसका मांस भी खावे ना, तो भी उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वह मांस भी खाएगा तो वासना पूर्ति के लिए नहीं, अपितु शरीर रक्षा के लिए ही खाएगा, क्योंकि वह जागृत पूर्वक है, जागृत पूर्वक होश में रहकर कर्म कर रहा है। और होश में रहकर किया गया कर्म आपको उस कर्म से निवृत्त कर देगा। बहुत बड़ी बात है, समझना है तो समझ लीजिए। आगे कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। संपूर्ण गीता में यह अद्वितीय वाक्य है, त्यक्त सर्व परिग्रह। संपूर्ण संग्रह का त्याग करना भविष्य की महती आकांक्षा ही वासनाग्रस्त मनुष्य को अधिक संग्रह करने के लिए प्रेरित करती है। संग्रह एक प्रकार का बोझ है। संग्रह क्या है? संग्रह भी एक प्रकार का बोझ है, ध्यान रखना। संग्रह सिर्फ अहंकार बढ़ाता है। परिग्रह से सुख कम और दुख ही ज्यादा मिलता है। अधिक धन दुख का ही तो जन्मदाता है ना। धन प्राप्ति में दुख है, उसकी सुरक्षा में दुख है, उसके सानिध्य में दुख है, लेकिन उसी दुख में सुख के बड़े बड़े स्वप्नों को देखकर हम तृप्ति की आशा करते हैं। भाई,
यदि धन संग्रह से ही सुख मिलता तो आज दुनिया के अधिकतर लोग सुखी होते हैं। फिर संसार में दुखी व्यक्ति खोजना असंभव हो जाता। किंतु धन में सुख का केवल धन में सुखी होगा ना फिर, लेकिन ध्यान रखना धन में केवल सुख का ख्याल होता है, धन में सुख होता नहीं। धन वस्तु ये हमें सिर्फ सुविधा दे सकती है, सुख नहीं। सुख और सुविधा इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान कहते हैं कि वस्तुओं के संग्रहालय में अपने को माने स्वयं को मत खो देना। नहीं तो होता है क्या, अंतिम समय धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगोगच्छति जीव। ये कहा, ये सब यहीं पे पड़ा रहता है। धन भूमि में पड़ा रहता है, पशु गोष्ठ में पड़े रहते हैं, भार्या गृह द्वार तक ही आती है, ये लोग स्मशान तक आते हैं। और कोरोना जैसा महामारी हो तो स्मशान में आना भी इन लोगों को मना है। वही लोग फूंक देते हैं, तुम केवल एक दो आदमी टुकुर टुकुर देखते रहो, अकेले जाना पड़ता है। और फिर देहश्चितायाम पर लोक मार्गे, देह को आग लग जाएगी, तुम कहाँ भटक जाओगी इस अनंत में, कोई भरोसा नहीं है। प्रयत्न से इकट्ठा किया हुआ सब संग्रह यहीं पर पड़ा रहता है। अंत समय इन समस्त संग्रहों से यह मनुष्य अपने को अलग ही अनुभव करता है। असल में ये जीवन क्या था उसको पता तो अंतिम क्षण में ही चलता है महाराज, लेकिन तब पश्चाताप के सिवाय दुख के और कुछ नहीं होगा, केवल पश्चाताप होगा। मौत के समय जिया नहीं जाता है भाई, अतः जब तक मौत दूर है ना तब तक जीवन को जियो और संग्रह को त्यागो, स्वयं को बचाओ, संग्रह की चिंता मत करो। जरूरतों को पूर्ण करना है, वासनाओं को नहीं। आवश्यक जरूरतें बहुत ही सीमित होती हैं सबकी, लेकिन वासनाएं अनंत होती हैं। वासनाओं की, स्वप्नों की परिपूर्ति के कारण जरूरतों से विमुख हो जाता है मनुष्य, लेकिन ऐसा मत होना। वासना भविष्य में है और जरूरत वर्तमान में है। अरे जरूरत तो मकड़ी की भी पूर्ण होती है, चींटी की भी पूर्ण होती है, पशु पक्षियों की भी पूर्ण होती है और वासना किसी सम्राट की भी पूर्ण नहीं हुई महाराज आज तक। अतः जो तुम करने में समर्थ हो वही करो, उसी में जीवन की पूर्णता है। सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। गृहस्थ की जरूरत अलग होती है, ब्रह्मचारी की अलग होती है, वानप्रस्थ की अलग होती है, सन्यासी की अलग होती है, मंत्री की अलग, राजा की अलग, सबकी जरूरतें अलग अलग होती है। सबका शरीर अलग है, परिस्थिति अलग है, अतः यह स्वयं को ही निश्चित करना है कि मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है। जो गृहस्थ है वह ब्रह्मचारी या सन्यासी जैसा नहीं रह सकता, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। हमारा संग्रह दूसरों को भिखारी न बनाए, इतना ख्याल रखना। संग्रह स्वयं को पीड़ादायी न होवे, दुखदायी न होवे और उससे अहंकार न बढ़े, सिर्फ जरूरत ही पूर्ण होवे।
जिस सिद्ध साधक में यतचित्तात्मा यह सूत्र चरितार्थ हुआ है, उसमें यह द्वितीय सूत्र भी घटित हो जाएगा। कौन सा? निराशी निर्गता आशीषे यस्मात् सह निराशी, जिससे संपूर्ण आशाएं दूर हो गई है वह निराशी है। व्यर्थ की आशा स्पृहा ही मनुष्य को बांधती है। अज्ञानी का संपूर्ण जीवन इस आशा की धुरी पर ही परिक्रमा करता रहता है, कोल्हू की बैल की तरह। अहंकार आशा की परिपुष्टि करता है। मुझे यह करना है, मैं यह कर सकता हूं, मुझे वह वस्तु मिलनी चाहिए। दिन भर में मनुष्य अनेक आशाएं करता रहता है। आशा दूसरों से की जाती है। आशा किससे की जाती है? दूसरों से। जिसका स्वयं पर भरोसा नहीं होता वह दूसरों पर भरोसा नहीं करता। वह स्वयं झूठ बोलेगा और दूसरों से सत्य की आशा करेगा। स्वयं दुखी है, दूसरों से सुख की अपेक्षा करेगा। जो स्वयं नहीं कर पाता उसे यह दूसरों से करवाना चाहता है, वह करें। सुख में आनंद में रहना यह स्वयं पर निर्भर है, इसी की भी वह दूसरों से अपेक्षा करता है। कितनी दरिद्रता देख तो लो। धन मुझे आनंद दे, मकान दुकान पत्नी परिवार मुझे आनंद दे। अरे भाई, जो तुम्हारे भीतर है उसको बाहर काहे के लिए खोजते हो? लेकिन ये व्यक्ति बाहर खोजता है। अतः सदा से यह धोखा खाते आ रहा है। सबका यही ख्याल है कि सुख बाहर से ही मिलेगा। यही तो मनुष्य की परम दरिद्रता है, भिखारीपन है। लेकिन ध्यान रखना, ये कभी बाहर से नहीं आता है। सुखी होना हो तो स्वयं सुखी हो जाओ, दूसरों से आशा करो ही मत। आशायाम परमम दुखम नैराशम परमम सुखम, आशे पासी नाही सुख आशे पासी परम दुख, आशा सर्वासी बाधक मुख्य दोष आशा। नाथ महाराज भागवत में कहते हैं। इसलिए ये महात्मा कैसा होता है? निराशी होता है, स्वयं के आनंद में आनंदित रहता है, अतः दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करता। यह सिर्फ और सिर्फ शरीर की जरूरत ही पूर्ण करता है और वह प्रत्येक कर्म आनंद के साथ करता है। भगवान ने कर्म करने का अवसर दिया, बड़े आनंद के साथ करो। गाय का गोबर भी उठाते हो ना तो आनंद के साथ उठाओ, आशा मत करो। इस प्रकार कर्म करने वाला जो साधक होता है ना, उसके लिए भगवान कहते हैं किल्बिषम न आपनोति। अरे भाई, गीता के सूत्र कितने सुंदर है, आप देखो तो सही, बड़ा आनंद आता है। एक एक शब्द पर आत्मनिरीक्षण करने से बड़ा आनंद आता है। ये दूसरों के लिए कम और स्वयं के लिए ज्यादा आनंद देते ये सूत्र। इसलिए गीता के प्रत्येक सूत्र में स्वयं का अनुसंधान करना है हमें। किल्बिषम नाप्नोति, अतः किसी भी पाप को यह प्राप्त नहीं होता। अरे भाई, पाप तभी लगता है जब किसी कर्म के पीछे कर्तव्य होता है। यह साधक शरीर की जरूरतों को पूर्ण करता है और यह जानते हुए कि मैं इस शरीर धर्म से अलिप्त हूं। भूख शरीर को लगी है, मुझे नहीं। मैं शरीर की जरूरत पूर्ण कर रहा हूं। यह वही कर सकता है जो दृष्टा में स्थित है।
दृष्टा भाव से स्थित रहकर ही शरीर की क्रियाओं को देखा जा सकता है। जो वासना की परिपूर्ति के लिए भोजन करता है वह पाप खाता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, ऐसा भगवान ने कहा पिछले अध्याय में। और जो केवल दृष्टा भाव से स्थित होकर शरीर की जरूरत पूर्ण करने के लिए भोजन करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। क्या बढ़िया बात है, वे गीता तो पढ़ना ही चाहिए। जीवन जीना हो तो गीता पढ़ लो। कितनी सुंदर बातें बताइए। शरीर के धर्मों को अपने आत्मा के धर्म मानना भी एक बड़ा अपराध है। मी देहम हनता ब्रह्म हत्या कोटि योनिया पाठ ठापटती। अरे भाई, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही तो गुण में बरत रहे हैं। इस सिद्धांत को दृढ़ करके कर्म करते हुए अकर्म में स्थित रहना है। ऐसा साधक ही सब कुछ कर्म करते हुए भी जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।